प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, रोज़ाना आप मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखते हैं, अखबारात में भी देखते रहते हैं। लेकिन आज जो मैंने मौजू ख़ास तौर पे चुना है वो है जो आप मुस्तकिल पिछले एक हफ्ते से देख रहे थे। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद आपने ये देखा कि गवर्नमेंट भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट नहीं रही थी। यंग डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, फिर वो स्ट्राइक पूरे पंजाब में फैल गई और फिर पुलिस एक्शन हुआ, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। ये सारी चीज़ें तो होती रहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक की जो तादाद हमारे पास आई है वो तकरीबन 15 ऐसे मरीज़ जो कि इमरजेंसी में थे और जिनको डॉक्टर्स ने हड़ताल की वजह से देखने से इनकार कर दिया था, वो जब वहाँ हो गए। ये खून किसकी गर्दन पे है, कौन मारा गया, क्या ये गलत था, क्या ये सही था, डॉक्टर्स का कदम सही था या हुकूमत का सही था, ये सब सवालात मेरे भी जहन में, आपके भी जहन में, और इसके जवाब ढूंढने के लिए मैंने आज जहमत दी अपने स्टूडियो में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेंटर प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। थैंक यू। आप सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंटर के। सबसे पहले तो बात ये होगी कि यंग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर इज अ डॉक्टर, मतलब इसमें यंग डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, बूढ़ा डॉक्टर, ये क्या है, ये सेग्रीगेशन क्यों हुई है, पहले तो ये बताइए। नहीं, सेग्रीगेशन नहीं है। जो बेचारा उम्र में कम है वो यंग है, उससे पूरा हक हासिल है कि अपने को यंग बोले। अच्छा। तो जो जिसको हम बच्चा पार्टी बोलते हैं कि नए नए डॉक्टर बनते हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, तो वो यंग कैटेगरी में होते हैं बहरहाल। और उसके बाद बाकी फिर मुख्तलिफ उम्र के हिस्से में होते हैं। अच्छा। और वो तमहीदन में तो ये माना था, होता ही है कि आप लोग जब डॉक्टर्स जाहिर है जब अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ कहा जाता है कि आप उठाते हैं, हलफ उठाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन जोर ये दिया जाता है कि आप इंसानियत के लिए काम करेंगे, किसी लालच के बगैर काम करेंगे, इंसान को, बीमारी को नहीं बल्कि इंसान को देखेंगे, उसका आप इलाज करेंगे। बीमारी का इलाज तो बाद में होता रहेगा, इंसान और फिर मरीज़ के जो हुकूक हैं उनका भी आप ख्याल रखेंगे। पूरा मेरे पास उसकी वो शक्लें हैं। इसमें तो ये है ना कि आपने ओथ ही उठाया है कि आप इंसानियत की हर हाल में खिदमत करेंगे, क्योंकि आपका पेशा बड़ा मुक़द्दस है। नहीं, डॉक्टर आइन से डॉक्टर बना के एक आसमानी पेशा है, ये एक ऐसा है कि क्या इस पेशे को हक पहुँचता है कि स्ट्राइक करें? मैं अभी इस पर नहीं आ रहा कि सही हुआ या गलत हुआ। देखिए, स्ट्राइक वाली बात पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का उसूल है और इनका स्टैंड ये है कि स्ट्राइक डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी आप चाहिए। मुत्तफिक हैं इससे? तो फिर वो जो डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की तो गोया उसूली तौर पे वो गलत है? जी, उसूली तौर पे गलत है, क्योंकि देखिए जब हम दुखी इंसानियत की बात करते हैं या मरीज़ की बात करते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जो भी हो, स्ट्राइक करके उसको मना करना कि इलाज नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी सूरत में। चाहे वो यंग डॉक्टर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं जंगल में घूम रहा हूँ, चाहे आबादी में घूम रहा हूँ, कोई अगर बीमार आता है तो उसका अपनी अक़ल के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, अपने एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, अपने स्किल के मुताबिक मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको देखूँ और जान बचाने की बात है जान बचाऊँ, या उसके दर्द का मदावा करूँ, या कम से कम उसको तसल्ली दूँ अगर सूरत हाल ऐसी है, मुस्कुरा के बात करूं और उसकी काउंसलिंग करूं। ये पहले फ़राइज़ में आता है, मतलब कि लेकिन जो जिस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, जिन बच्चों ने स्ट्राइक वगैरह का जो हरबा इस्तेमाल किया, उसी तौर पर गलत है। लेकिन इन द सेम ब्रेथ इनके जो भी मुतलबात हैं वो 110% जायज़ है। जायज़ है, वो तो ठीक है, चलिए उससे तो कोई दो राय नहीं कि उनका अगर जैसे उन्होंने कहा उनका स्ट्रक्चर गलत है या उसमें कुछ तरक्की की गुंजाइश होनी चाहिए, और जाहिर है कोई माली मुनफैद भी होनी चाहिए, जाहिर है उसको एक तनख्वाह, एक डिसेंट लिविंग उस डॉक्टर को भी बिल्कुल ये उसका हक है और वो ये सब कुछ मुतालबे भी करे। लेकिन बात जहाँ के फंसी है वो ये है कि जहाँ मतलब मरीज को छोड़ के उठ जाना, जी हाँ, ये तरीका गलत। साल भर का बच्चा मर गया, 15 से ज्यादा इस तरह के पंजाब भर से केसेस आए हैं। जी जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। और आपने अभी हिपोक्रेटिक ओथ की बात की, ये बहुत अच्छा होता है और उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, एंड वी आर ऑल सपोज टू एक्ट ऑन इट। जी हाँ, प्रैक्टिकली, और हमें इस पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, तो अल्लाह ताला के बाद ठीक, इसीलिए डॉक्टर कहा जाता है उसको कि, और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। जी हाँ, हिपोक्रेटिक ओथ में एक है कि आई विल अप्लाई
for the benefit of the sick all measures that are required, avoiding those twin traps of overtreatment वगैरह। मतलब उसमें ये कि मैं सारे अपने, मगर इसमें कोई फीस का जिक्र नहीं है, इसमें कोई तनख्वाह का जिक्र नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उसूली तौर पर हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें मेरे मरीज का फायदा है, जिसमें मरीज का फायदा, यानी ये तो फिर आपका पहला उसूल है, ये मरीज का फायदा होना चाहिए। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई जो आप ही के मुकद्दस पेशे से वाबस्ता है, आज दिन भर होती है। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं साहब, क्या डॉक्टर्स को स्ट्राइक का हक नहीं है? उनको भी होना चाहिए। जब इस मुल्क में हर आदमी स्ट्राइक पे चला जाता है तो डॉक्टर्स को भी जाना चाहिए। हर आदमी और डॉक्टर में फ़र्क है, हर आदमी और डॉक्टर में फ़र्क है, क्योंकि ये पेशा जिसमें कि हम इलाज मुआवजे की बात करते हैं, दर्द के मदावे की बात करते हैं, ज़िंदगी बचाने की बात करते हैं और मरीज के ज़ख्म पर मरहम रखते हैं, अगर हमने ऐसा पेशा अगर चुना है तो फिर ऑटोमेटिक तौर पर मैं अपने बहुत सारे हुकूक से दस्तबरदार होता हूँ। मरीज़ के हुकूक के लिए, जिसको कि मैं ऐसे बोलूँगा कि पेशेंट राइट एंड डॉक्टर्स राइट एंड ह्यूमन राइट होते हैं, तो मुकद्दम हो जाता है मरीज़ का राइट। हमें वो सबसे मुकद्दम है पेशेंट का राइट, और वो सब पर हावी है मेरे अपने राइट से भी ज़्यादा मरीज़ का राइट। आज हमने अखबारों में पढ़ा था कि पीए में कराची जो है उसके चैप्टर की तरफ से भी कोई आवाज़ बुलंद हुई कि हम भी अगर डॉक्टर्स को रिहा, वैसे तो रिहा कर दिया, लेकिन हुआ ये था कि अगर रिहा नहीं करेंगे तो वो भी सिंध भर में स्ट्राइक पे चले जाएंगे सारे डॉक्टर्स। नहीं, पीएमए का स्टैंड यही था? पीएमए का स्टैंड यही नहीं है। पीएम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे डॉक्टरों ने, पीएमए सेंटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीएमए कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीएमए सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इनमें किसी में नहीं कहा गया कि सारे सिंध में स्ट्राइक होगी। हाँ, कुछ गुमराह डॉक्टर हैं हमारी सफ में जिनको कि हम काली भेड़ें कह सकते हैं। अच्छा। उन्होंने एक मीटिंग की समवेयर और उन्होंने कहा कि हम बंद करेंगे। जिसको पीएमए कराची या सिंध की प्लेटफॉर्म से नहीं थे, उसका पीएमए से कोई वास्ता नहीं है। ये कुछ गुमराह बच्चे कह दें, गुमराह लोग कह दें, तो आप यानी डिसोन करते हैं? नहीं, हम उनको 100% डिसोन करते हैं। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशंस, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। अच्छा डॉक्टर साहब, पीएमए का किरदार पे अब बात हो जाए, मतलब पीएमए का जो अगराज व मकासद हैं, पहले तो ये बताइए कि वो कहाँ हैं, किस हद तक हैं? देखिए, पीएमए ट्रेड यूनियन नहीं है, ठीक है, नंबर एक। दूसरी, ये पेशेंट फ्रेंडली एसोसिएशन है, ठीक है। एक एनजीओ है पिछले 60 साल से। डॉक्टरों ने एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, और इसके ब्रांचेस होते हैं, चारों प्रोविंस में इसके ब्रांचेस हैं, हर शहर में ब्रांचेस हैं, और मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये इस वक्त एट दिस मोमेंट। इसका काम ऑन वन हैंड मरीज की फलाह बहबूद की बात करनी है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम की बात करनी है कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में एक इंसान को, एक हमारी आबादी को, आवाम को हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग हैं, इसलिए उनको हम क्या डिलीवर करते हैं। चेक एंड बैलेंस है कुछ, मतलब डॉक्टर्स के ऊपर देखिए चेक एंड बैलेंस मैं यूं कह रहा हूं कि अक्सर खबरें आती हैं, लेकिन हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल वो तो है, लेकिन आप एक प्रेशर ग्रुप तो है, एक तरीके से एक प्रेशर तो डाल सकते हैं अगर कहीं कोई मेल प्रैक्टिस हो रही है कुछ। मसलन हम आए दिन सुनते हैं डॉक्टर की गफलत की वजह से मरीज की जान चली गई। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बदकिस्मती से अभी मेडिकल रिपोर्टिंग जो है वो इतनी प्रोफेशनल हमारे यहाँ नहीं हुई है, और वो भी मेरे ख्याल है कि डॉक्टर्स और प्रेस का, एक मीडिया का एक वो नहीं हो रहा है कोऑर्डिनेशन। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि मीडिया ट्रायल वाली बात होती है, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए हुए, बगैर मालूमात हासिल किए हुए सडनली अखबार में आता है। आपने तो बड़ी मामूली से बात बोली है कि डॉक्टर गफलत की वजह से, यहाँ तो ये होता है कि मारपीट हो जाती है, जाके तोड़फोड़ हो जाती है, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। अवाम इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि बस मरीज सीरियस हुआ या इंतकाल हो गया तो वो डॉक्टर को ही मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, और ये अक्सर औकात होता रहता है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि इसमें अब रिपोर्टर या मीडिया पे एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सेंसेशनलाइज कर देता है। ये बताइए कि अगर किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ये हो जाता है, अब जाहिर है एक साइकी तो है वो रसा की कि वो जाहिर है वो जिस फेज ऑफ माइंड में होते हैं, बहुत जज्बाती फेज ऑफ माइंड होता है, लेकिन उस वक्त हमें हॉस्पिटल का कोई ऐसा
पब्लिक रिलेशन का या प्रेस रिलेशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है कि जो सूरत हाल को वाज़े करे। तो कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं, कुछ अपने तौर से फिर उस अस्पताल में पता करते हैं। मेरा मकसद यह है कि गफलत एक अलग चीज़ है और एक गलत डिसीजन अलग है। गलत डिसीजन तो कोई भी किसी वक्त ले सकता है, उस वक्त वो ले रहा होता है, कोई भी डॉक्टर अगर ले रहा होता है तो अपनी पूरी सच्चाई के साथ ले रहा होता है। हो गया गलत तो वो हो गया, लेकिन गफलत के ऊपर कितने डॉक्टर्स की तंबीह हुई, सजा हुई, उनके लाइसेंस प्रोवोक हुए, कुछ भी नहीं हुआ। वेस्ट में तो ये होता रहता है मुस्तकिल चेक एंड बैलेंस का सिलसिला। इसका जवाब बहुत ही सादा है कि आप उसका खुद जिक्र कर चुके हैं कि स्पोक्समैन हर अस्पताल में, हर सिविलाइज सोसाइटी में, सिविलाइज जगह, हर अस्पताल का या क्लिनिक का स्पोक्स पर्सन होता है, जो कि इस किस्म के हादसा होते रहते हैं। अगर क्योंकि डॉक्टर कोई मिरेकल नहीं कर सकता, अगर कोई सीरियस मरीज आता है तो वो मर भी सकता है। अगर ऐसे को हो जाती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और लोगों को, रिश्तेदारों को काउंसिल करने के लिए और मीडिया के लोगों को बताने के लिए स्पोक्स पर्सन होता है और होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है और अगर हुआ तो भाग जाता है वो डर के मारे। तो हमारा जो प्रेस रिपोर्टर होता है वो क्या करे? जी जी। अच्छा, और फिर रिश्तेदार वायलेंट पीएमए इस सिलसिले में कोई रोल नहीं अदा कर सकती? जी, हमारा रोल बहुत ही वाज़ेह और साफ है कि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, एक प्रेशर बॉडी है, वॉच डॉग है, नजर रखते हैं हर चीज पर और गाइडलाइन के लिए तकरीबन 14 सब कमेटीज है, जिसमें एक एथिकल सब कमेटी भी है। अच्छा। जिसमें एक शिकायत का भी एक है और उसकी कमेटी है जो हमें शिकायतें आती हैं। हम अच्छा, वो शिकायत जो आती है उसका, उस पे आप क्या करते हैं, मतलब किस तरह से? जब शिकायत आती है उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा। 3 आदमी की सब कमेटी होती है, वो वहाँ जो शिकायत करता है हम उसको बुला के बात करते हैं और ये ज़बानी जमाखश ने लिख के देना जरूरी होता है। ठीक है। और एनोनिमस भी नहीं चलेगा, आपको बताना भी नहीं चलेगा, आपको अपना नाम देना, ओन करना है आपको शिकायत को और आकर के, ताकि अगर ईमानदारी से बात हो रही है तो फिर ट्रांसपेरेंसी इज ए मस्ट। और उसके बाद फिर जिस डॉक्टर के खिलाफ या क्लिनिक के खिलाफ शिकायत होती है उनसे बात की जाती है, दोनों को मुलाकात कराई जाती है और अगर कोई गुंजाइश हुई कंपनसेशन की उसकी पूरी कोशिश होती है। और ऐसा हुआ है बहुत दफ़ा कि माफ़ी तलाफ़ी हो गई या मामले को क्लियरेंस हो गई, मामले को समझ गया कि हाँ साहब ये गलती थी या नहीं थी, या कुछ केसेस में हम लोगों ने इनकरेज किया कि आप उसको कंपनसेशन कर दें। लास्ट केस जो मुझे पता है पिछले साल का केस है, 10 लाख रुपए हमारे डॉक्टर ने कंपनसेशन दिया, लेने वाला, रिसीव करने वाला भी डॉक्टर था। अच्छा। और चूंकि कुछ जानबूझ के गलती नहीं हुई थी, कुछ ऐसी थी कि मशीन की गलती थी, कुछ डॉक्टर साहब अवामी, चलिए ये तो डॉक्टर थे ना, उनको पता था कि क्या किस तरह किस रूट से चलना है, लेकिन अवाम की आगाही के लिए फिर पीएमए को तो अभी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में तो ये इतनी आगाही नहीं है पीएमएल के इस रोल के हवाले से। जब पीएमए का बेसिकली ये काम है भी नहीं, ये तो हम वॉलंटरी करते हैं एज ए मेडिकल एसोसिएशन, पेशेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ। ये असली काम है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का, जहां हमारा डॉक्टर, हर डॉक्टर रजिस्टर्ड होता है इस मुल्क में काम करने के लिए। जैसे कि हर मुल्क में रजिस्ट्रेशन काउंसिल होती है, तो उनका काम है कि वो इस किस्म की कोताहियों पर नजर रखें और डॉक्टर को सजा दें, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या कंपनसेशन दिलाएं। इस सूरत में कि एक डॉक्टर ने अपना ओथ तोड़ा या कई डॉक्टर्स ने अपना ओथ तोड़ा और मरीज को सिसकता बिलकता सोच फेंक के और अपने मुतालबात के हक में स्ट्राइक पे चले गए, पाकिस्तान मेडिकल पीएमडीसी का क्या रोल होना चाहिए? पीएमडीसी का रोल यह है कि इस बात को नोटिस ले और उन लोगों को कान खींचे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि इसमें किसकी गलती है और ऐसा क्यों हुआ और उसका मदावा। डॉक्टर साहब मतलब गलती क्या, गलती तो एक इंडिविजुअल डॉक्टर है ना, चलिए उसकी लीडरशिप भी है, उसकी तंजीम भी है, लेकिन एक गैर इंसानी फेल हो रहा है ना। मतलब उसकी तंजीम ये कहेगी कि जाके सरकारी इमलाक को आग लगा दो और वो ये कहे कि मैंने तो अपनी तंजीम के तहत ये किया, तो ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहे ना। कोई इसका मतलब जवाज नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ करे तंजीम के हवाले से या अपने हवाले से।